हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। अब हम सबको पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन काफ़ी इजी टेंस है ना। इसके अंदर हम कब यूज़ करते हैं? इसको हम तब यूज़ करते हैं व्हेनेवर वी हैव टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल हैपन लेटर इन द फ्यूचर। कभी भी हमें किसी भी ऐसे एक्शन की बात करनी है जो बाद में फ्यूचर में होगा, तब हम क्या यूज़ करते हैं? फ्यूचर सिंपल टेंस। अब हम सबको पता है कि इसके अंदर जब भी हम कोई सेंटेंस हिंदी में बनाते हैं और लास्ट में आता है गा, गी, गे, तब हम इस टेंस को यूज करते हैं। ये काफी इजी टेंस है और मुझे पता है आप लोगों को आती भी होगी। हैविंग सेड दैट, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट और ट्रिकी पार्ट है जो कि मुझे पता है आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम इस टेंस को समझने की कोशिश करते हैं थ्रू सम एग्जांपल्स। एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं। शायद आज बारिश होगी। कैसे बनाएंगे? मुझे पता है आप लोगों ने तो बना भी लिया होगा। इट विल प्रोबेबली रेन टुडे, है ना। इट विल प्रोबेबली रेन टुडे, काफी इजीली हमारा सेंटेंस फॉर्म हो गया। अगर हम इसी को नेगेटिव में बनाएंगे तो कैसे होगा? आज बारिश होगी, आज बारिश नहीं होगी। नेगेटिव में क्या आया? आज बारिश नहीं होगी। इट विल नॉट रेन टुडे। अगर हम इसको इंटरोगेटिव में बनाए तो विल इट रेन टुडे। अब मुझे पता है ये तीनों सेंटेंस आपके लिए काफी इजी होंगे और आपने इजीली बना भी लिए होंगे, तो एक बार इसके स्ट्रक्चर पे भी नजर मार लेते हैं। इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि इट विल प्रॉब्ली रेन टुडे। इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि इट विल नॉट रेन टुडे। अगर हम बोलें कि इसको इंटरोगेटिव में हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमारा जो विल है, जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है, वो स्टार्टिंग में आ जाएगी और एंड में क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। विल इट रेन टुडे। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखा कितना इजी है? बहुत इजी है। अगर हम इसका एक और एग्जाम्पल लें, अभी तो हमने ये एग्जाम्पल ले लिया कि आज शायद बारिश होगी। अगर मैं बोलूँ कि मैं कल मूवी देखूंगी, अब आपने ये नोटिस की होगी चीज कि हर एक सेंटेंस जो हम हिंदी में ले रहे हैं उसमें लास्ट में गा, गी, गे आ रहा है ना, जो कि अंडरस्टूड है। अब इस सेंटेंस को अगर हम बनाएं कि कल मैं एक मूवी देखूंगी, तो कैसे बनाएंगे? आई विल वॉच अ मूवी टुमारो। अगर मैं इसी को नेगेटिव में लूं, आई विल नॉट वॉच अ मूवी टुमारो। अगर इसी को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करें, विल आई वॉच अ मूवी टुमारो। देखा कितना ईजी है। चलो एक और सेंटेंस एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं नेक्स्ट वीक एक नया कोर्स ज्वाइन करूंगी। आई विल ज्वाइन अ न्यू कोर्स नेक्स्ट वीक। आई विल नॉट ज्वाइन अ न्यू कोर्स नेक्स्ट वीक। विल आई ज्वाइन अ न्यू कोर्स नेक्स्ट वीक। देखा कितनी इजीली फॉर्म हो गया। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट समर मैं अपने फैमिली के साथ घूमने जाऊंगी। आई विल गो ऑन अ वेकेशन नेक्स्ट समर। पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव बनाते हैं, आई विल नॉट गो ऑन अ वेकेशन नेक्स्ट समर। इंट्रोगेटिव बनाते हैं, विल आई गो ऑन अ वेकेशन विद माई फैमिली नेक्स्ट समर। देखा कितना इजी है। लेकिन इसके अंदर एक बहुत ट्रिकी पार्ट है। क्या? अगर मैं आपसे बोलूं कि आप खुश होंगे, अब आप इस सेंटेंस को फॉर्म कीजिए। कर लिया आपने? क्या अभी भी आपने इसमें विल लगाया है? क्योंकि विल इसके अंदर लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हम एक प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। आप खुश होंगे, मैं यहाँ पे अनुमान लगा रही हूँ, मैं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अजम्पशन बना रही हूँ, वो भी प्रेजेंट की टेंस में, प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट है तो फ्यूचर कैसे लगेगा? यहाँ पे क्या आएगा? यू मस्ट बी हैप्पी। यहाँ पे यू विल बी हैप्पी नहीं आएगा। आप पक्का खुश होंगे, आप पक्का खुश होंगे। क्या आएगा? यू मस्ट बी हैप्पी, क्योंकि मैंने एक स्ट्रॉन्ग अजम्पशन बनाया है, वो भी प्रेजेंट के टेंस में, है ना। अगर मैं बोलूँ आप पक्का नाराज होंगे या पक्का दुखी होंगे, तो क्या आएगा? यू मस्ट बी सैड और यू मस्ट बी अपसेट। अब आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे एंड में गे आ रहा है। गा गे गी अगर हम लेके चलें तो एंड में तो गे आ रहा है, फिर इसके अंदर ऐसे क्यों आ रहा है? ये क्यों बन रहा है? मस्ट क्यों लग रहा है? यहाँ पे विल क्यों नहीं लग रहा? इसी क्लैरिटी के लिए हम क्या पढ़ते हैं? इंग्लिश यूज पढ़ते हैं। क्योंकि हिंदी से हम काफी बार जब भी टेंसेस पढ़ते हैं, और ये मैंने हर वीडियो में बताया भी है कि कितना इंपॉर्टेंट है इंग्लिश यूज। ये उसकी इंपॉर्टेंस है कि भाई हिंदी में हम पढ़ रहे हैं लेकिन हमें कंफ्यूजन हो रही है। इसी कंफ्यूजन को क्लैरिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश यूज। अब इसी टेंस के 4 इंग्लिश के यूजेस हैं। सबसे पहला है ऑफर, इंस्टेंट डिसीजन, प्रेडिक्शन और प्रॉमिस। अब ये चारों को हम वन बाय वन कवर करते हैं। सबसे पहला क्या है? इंस्टेंट डिसीजन। जब भी मुझे बहुत तुरंत कोई डिसीजन बनाना होता है, तुरंत कोई फैसला लेना होता है, तब हम क्या यूज करते हैं? फ्यूचर सिंपल टेंस। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं।
अगर मान लो मेरे पास पैसे नहीं हैं और मुझे किसी ने 2 लाख की लॉटरी लगवा दी, अब वो 2 लाख रुपए मेरे पास आ गए और मुझसे आके कोई पूछता है कि मैम आप इस पैसे का क्या करोगे, तो मैं क्या बोलूंगी, क्योंकि मेरे पास तो, मुझे तो पहले पता ही नहीं था, मेरे पास कोई प्रायर नॉलेज ही नहीं है इसके बारे में, तो मैं कैसे, मैंने इंस्टेंट डिसीजन बनाया क्या, कि मैं या तो डोनेट कर दूंगी, अपने पेरेंट्स को दे दूंगी, तो मैंने क्या बोला, आई विल गिव इट टू माई पेरेंट्स। तो यहाँ पे विल क्यों आया, क्योंकि मैंने इंस्टेंटली एक डिसीजन बनाया है। ठीक है, अब एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे भूख लग रही है तो मैं खाना खाऊंगी, मुझे भूख लग रही है तो मैं खाना खाऊंगी। अबे ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि मुझे भूख लग रही है तो मैं खाना खाऊंगी, इंस्टेंटली मेरे दिमाग ने बोल दिया, मुझे इसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, इंस्टेंट डिसीजन बनाया मैंने। आई एम फीलिंग हंग्री, आई विल ईट फूड। ठीक है, आई एम फीलिंग थर्स्टी, आई विल ड्रिंक वाटर। बहुत ही सिंपल और ऑब्वियस चीजें हैं कि इंस्टेंटली मेरे दिमाग ने कोई डिसीजन बनाया तो मैं क्या यूज करूंगी, विल यूज करूंगी और फ्यूचर सिंपल टेंस में स्ट्रक्चर को बनाऊंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके सेकेंड यूज पे। इसका सेकेंड इंग्लिश का यूज क्या है, जब भी हमें बात करनी होती है किसी भी प्रॉमिस के बारे में। अभी हम प्रॉमिस के बारे में किस तरीके से बात करेंगे, अगर मेरे को आपसे कोई वादा करना है तो मैं कैसे बोलूंगी कि मैं आपके साथ हमेशा रहूंगी, आई विल स्टे विद यू फॉरएवर। तो इसके अंदर क्या हुआ, एक प्रॉमिस हुआ है, एक प्रॉमिस, मैंने आपसे एक वादा किया है ना। अगर मैं दूसरा सेंटेंस लूँ, दूसरा एग्जाम्पल लूँ कि मैं इस साल के एंड तक अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर लूंगी, आई विल इम्प्रूव माई इंग्लिश बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो इसके अंदर क्या हुआ, ये वादा किया है मैंने। तो किसी भी प्रॉमिस के लिए जब हमें प्रॉमिस शो करना होता है किसी से भी, तो हम क्या यूज करते हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस। ठीक है, अब हमारा थर्ड यूज देखते हैं। हमारा थर्ड यूज है जब भी हमें ऑफर करना होता है। यूजुअली हम ऑफर क्या करते हैं, हेल्प ऑफर करते हैं। मान लो कोई ओल्ड लेडी जा रही है और उनका बैग बहुत भारी है, तो मैंने उनसे जाके बोला कि मैं उठा लेती हूँ, है ना, क्योंकि बहुत भारी है, तो मैंने उनको हेल्प ऑफर की। तो मैं क्या बोलूंगी, आई विल कैरी योर बैग, आई विल कैरी योर बैग, सिंपल। अगर हम ऐसे ही कोई और एग्जाम्पल लें, किसी और को हेल्प करूं, अगर मैं, मान लो कोई लड़की है और मैं उसको ड्रॉप करना चाहती हूँ घर पे, क्योंकि वो अकेली है, वहाँ पे कोई कैब सर्विस भी नहीं मिल सकती, तो मैं क्या बोलूंगी, आई विल ड्रॉप यू होम, आई विल ड्रॉप यू होम। अब इन दोनों ही सेंटेंसेस में क्या हुआ, मैंने किसी को हेल्प ऑफर करी है। हमारा फोर्थ यूज है टू टॉक अबाउट प्रेडिक्शंस। जब भी हमें बात करनी होती है प्रेडिक्शन की, तब हम क्या यूज करते हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस। अगर मैंने बोला कि आज बारिश होगी शाम को, तो फिर यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं प्रेडिक्शन दे रही हूँ। अब हो सकता है, इसके दो पॉसिबल रीजन हो सकते हैं, या तो मुझे लग रहा है कि बाहर का वेदर ही कुछ इस तरीके का है, सुबह से बादल छाए हुए हैं, तो डेफिनेट सी बात है कि शाम को बारिश हो सकती है। लेकिन अगर जो दूसरा रीजन है वो क्या हो सकता है कि हमें प्रूफ मिल गया है, हमें क्या पता है, वेदर फॉरकास्ट में हमें पहले ही पता चल चुका है कि आज बारिश होगी। ठीक है, उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रेडिक्शन कर रहे हैं, इट विल रेन टुडे, हम क्या कर रहे हैं, प्रेडिक्शन कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या आया, विल आया। अगर मैंने आपको बोला कि मेरी जॉब लग जाएगी जल्दी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एफर्ट्स भी डाल रही हूँ, मैं जॉब के बहुत ज़्यादा फिल भी कर रही हूँ, फॉर्म्स भी फिल कर रही हूँ और मुझे मिल जाएगी जॉब, क्योंकि मुझे अपने ऊपर विश्वास है, मैं मेहनत कर रही हूँ, तो हम क्या बोलेंगे, आई विल गेट अ जॉब सून, आई विल गेट अ जॉब दिस ईयर। तो इसमें क्या हो रहा है कि मैं एक प्रिडिक्शन कर रही हूँ, मैं अपनी तरफ से एक चीज़ प्रिडिक्ट कर रही हूँ कि मुझे जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ यूज हो गया। अब हम एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। रिकैप के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें दोनों ही यूजेस को इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है। अगर हिंदी वाला इंपॉर्टेंट है तो इंग्लिश वाला भी इंपॉर्टेंट है। अगर हिंदी में हम ये कहते हैं कि कोई भी सेंटेंस है उसके लास्ट में गा गे गी आ रहा है, तब हम फ्यूचर सिंपल टेंस बनाएंगे। तो इंग्लिश के यूजेस भी याद रखने हैं जो हमने 4 पढ़े हैं, ऑफर, इंस्टेंट डिसीजन, प्रेडिक्शन, या फिर जब भी हमें क्या करना होता है, कोई प्रॉमिस करना होता है। ये चारों चीजें भी हमें इक्वली इंपॉर्टेंट रखनी है, याद रखनी है। ठीक है, तो जब भी हम फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़ेंगे इन चीज़ों का खासकर ध्यान रखेंगे। ओके, अगर आपको और ज़्यादा एग्जाम्पल्स वगैरह चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे एग्जाम्पल्स भी हैं और एक्स्ट्रा इन्फो भी दिया हुआ है। ओके, बाय, थैंक यू, कीप लर्निंग।